हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 3 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 9 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3B की थर्ड वीडियो है। बाकी से वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर की वीडियोस भी ऑलरेडी बन चुकी है, तो उनकी प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 है, यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस फॉर्मूले को इन क्वेश्चंस लगाना है। लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन 8 किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर है माइनस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमने a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब हम a को इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस बी को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब a को मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का साइन, तो a को b से मल्टीप्लाई किया, a b आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या माइनस b है, तो माइनस b को हमने a से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास माइनस ए बी आ गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपको डाउट होगा कि यहाँ पर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस साइन माइनस करेगा, पर प्लस करेंगे 2ab आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये फार्मूले से ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, जो पार्ट 1 है वो क्या है हमारा 196 का स्क्वायर। अब हम इसके पार्ट्स बनाएंगे, इसको देखेंगे कि हम भी ये 2 पार्ट्स में इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब बच्चे, इसको हमने क्या करना है, माइनस में बनाना है। तो इसका बेस क्या हुआ, 200 हुआ, और 200 में से हम 4 को लेस करेंगे, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 196। मतलब कि इसका क्या बन गया, 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बन गया हमारा a माइनस बी, ठीक है। अब हम a को हम मान लेते हैं 200 और b हमारा है 4। अब हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, सॉरी, ठीक है। अब a स्क्वायर क्या हमारे पास 200 स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास क्या है 200, और b हमारे पास क्या है 4, प्लस अब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 200 को हमने 200 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 200 को हमने 200 से किया, तो 2 2 ज़ा 4, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 जो है एज इट इज लग जाएगी। यहाँ पर 2 0 से 2 + 2 4 0 लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000। अब साइन माइनस करेगा, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास कितना आ गया 400, और 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ गया, और प्लस 4 4 ज़ा कितना होता है 16। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 16 आएगा। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलती करते हैं, यहाँ पर 4 + 4 8 लिख देते हैं, तो इसलिए आपका आंसर गलत है। तो ध्यान रखना है, ये 4 का स्क्वायर है, इस मीन्स 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 40,000 में से हमने 1600 को माइनस करना है। ये मैं माइनस कर रही हूँ, 0 एज इट इज 0, 10 में से 6 लेस किया 4, और यहाँ पर रह गया 9 में से 1 लेस गया 8, और यहाँ पर क्या रह गया 3। अब 384 में हम 16 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38416, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये पार्ट 1 को सॉल्व करना है। अब पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 2 क्या दिया हुआ है 689 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि माइनस इन्होंने दिया हुआ है कि ये वाला फार्मूला लगाना है, तो स्टूडेंट्स, तो हम इसका क्या बेस लेंगे, 600 से ऊपर है, तो 600 + 89 होता है, बेस 600 नहीं ले सकते, तो हम 700 लेंगे। 700 में से 89 को माइनस किया, कितना बचा, 10 में से 9 लेस किया 1, यहाँ रह गया 9 में से 8 लेस किया, यहाँ पर रह गया 1, ठीक है। तो 600 यहाँ पर 6 में से 6 लेस 0 आ गया, मतलब कि 700 में से 11 को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 689 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 पार्ट्स बन गए, ठीक है ना। अब
ए का ले लिया हमने 700, बी ले लिया हमने 11। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 10 में से 9 ले 1, 9 में से लेस के 1, तो यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लगाएंगे फार्मूला, ए स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई, देखो 2ab का मतलब होता है, यहाँ पर कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है। 700 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर। 700 को हमने 700 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 700 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 और ये 4 zeros आ जाएंगी, 2 3 4। ठीक है, माइनस अब हमने क्या करना है, 700 को 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता है 2 0 आ जाएंगे, 2 0 लगा दो क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन में 0 तो एज इट इज आ जाएंगे। तो 11 7 सा कितना हो गया, 77, और 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 154। तो कितना आ जाएगा, 154, मतलब कि 15,400 आ गया। ठीक है, जब भी आपको ऐसे कुछ बड़े बड़े डिजिट आ जाए ना तो 0 तो एज इट इज लगा दो मल्टीप्लाई में, और हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 7 सा 77, ठीक है, और 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 154 आ गया। प्लस अब 11 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 11 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 121 आ गया। ठीक है, ये सारा जो काम है ये रफ में किया हुआ है। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, 4,90,000 में से हमने इसको माइनस करना है, 00451। ठीक है, माइनस किया, 0 एज इट इज 0। अब यहाँ पर 0 में से 4 लेस नहीं आ सकता, हमने यहाँ पर कैरी किया तो यहाँ बन गया 10, यहाँ 9 और यहाँ 8 बन गया। ठीक है, 10 में से 4 लेस गया 6, 9 में से 5 लेस गया 4, 8 में से 1 लेस गया 7, और यहाँ पर 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 लेस हो गया था ना, यहाँ पर 8 में से 1 लेस किया 7 है, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 121 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आया, 474721। तो इसका आंसर क्या आ गया, 474721। राइट। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, 891 का स्क्वायर। हाँ, 891 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसका बेस क्या हुआ, 900 हुआ। तो देखो आपने 900 में ज़्यादा नहीं सोचना, आपने पहले देखना ये किस बेस के नज़दीक है। ठीक है ना, तो ये 900 बेस के नज़दीक है, तो 900 में से आपने 891 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर 10 में से यहाँ 10, यहाँ रहेगा 9, यहाँ रहेगा 8, 10 में से 1 लेस किया 9, और 9 में से 0 लेस किया 0। तो 900 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 891 आ जाएगा। तो इसका क्या पार्ट्स बन गए, 900 माइनस 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया, 900 स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 900 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 81, और 0 कितना आ जाएगी, 4 zeros आ जाएगी। ठीक है ना, माइनस अब यहाँ पर 0 0 एज इट इज लगा दो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 से कितना होता है, 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना आएगा, 9 9 सा 81। यहाँ पर आपने, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे 18 लिख देते हैं, तो ये मोस्टली बच्चे करते हैं गलती, तो भी इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर आपने 9 का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर मीन्स जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 81 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 81 ये 4 टाइम्स 0 में से इसको माइनस करना है, तो पीछे से लिखेंगे 0 0 2 6 1, माइनस करेंगे 0 एज इट इज। यहाँ 0 में से 2 नहीं ले सकते, तो हमने कैरी किया 10 हो गया, यहाँ 9 और यहाँ पर 0। ठीक है, अब हमने 10 में से 2 लेस किया 8, 9 में से 6 लेस किया 3। अब बच्चों यहाँ क्या रह गया, 0 रह गया। ठीक है ना, अब हमने 0 में से 1 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने कैरी किया 10, 10 में से 1 लेस किया 9, और यहाँ पर क्या रह गया, 7, 7 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 79380 में 81 को ऐड कर दिया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 793881। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन 9 है अच्छी तरह से समझ आ गया है।
बच्चों हम क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 क्या है, इवेल्युएट 69 इंटू 71। ठीक है, यहाँ पर आप इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर एक फार्मूला है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब इस फार्मूले को समझते हैं। ठीक है, पहले फार्मूले को समझो। आपके पास ये फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये एक हमारा फार्मूला है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया, पहले इसको समझो, फिर आगे हम करते हैं। अब ए को हम इस पूरी ब्रैकेट से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर क्या है, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, प्लस ए बी आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ये कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। समझ आया आपको कि यहाँ पर ये कैसे है। अब इस फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन है इसमें हमने फिट करना है। अब जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 69 के पार्ट्स बनाएंगे और 71 के पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, अब 69 के क्या बन सकता है, 69 का बेस क्या हुआ, 70 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 69 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने 70 में ऐड 1 किया तो हमारे पास आ गया 71 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा, ए प्लस बी। देखो ये आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी बन गया। ठीक है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन हमारे पास है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने ए मान लिया 70 और बी मान लिया हमने 1। तो ए स्क्वायर 70 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर। अब 70 को हमने 70 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, जीरो हमारी जितनी जीरो है उतनी जीरो आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो 4900 आ गया। माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होएगा। अब हम 4900 में से 1 को माइनस कर देते हैं। 10 में से 1 लेस किया 9, फिर यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4899। ठीक है बच्चों, अब जो पार्ट 2 है उसमें क्या है, 94 मल्टीप्लाई 106। ठीक है ना, तो बेस क्या हुआ 100। अब यहाँ पर 100 माइनस 6 करेंगे तो 94 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 106 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया, 100 हो गया, बी हमारे क्या 6 हो गया। अब 100 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 और 4 टाइम्स 0 आ जाएंगे। माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36। अब हमने 10,000 में से 36 को माइनस करना है। ठीक है, 10 में से 6 लेस किया 4। अब यहाँ पर क्या रह गया 9 रह गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 9 रह गया और इसको भी काट के 9 रह गया। ठीक है, 9 में से 3 लेस किया 6, 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9964। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो 10 है उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 11 भी सेम हमने ऐसे ही करना है। तो पार्ट 1 क्या है, 88 मल्टीप्लाई 92। 90 माइनस 2 88 आ जाएगा, और 90 प्लस 2 92 आ जाएगा। ठीक है, अब 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 90 को 90 से मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, और जीरोस ऐसे आ जाएंगे। 8100 माइनस 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4 आया। अब 8100 में से 4 को माइनस करना है। 10 में से 4 लेस किया 6, यहाँ रह गया 9 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 9 एज इट इज, यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। 8096 इज द आंसर। इसका आंसर क्या गया, 8096। अब पार्ट 2 करते हैं। 11th का पार्ट 2 है 78 मल्टीप्लाई 82। सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर हमने 80 बेस लेना है। 80 माइनस 2 78, और 80 प्लस 2 82। 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 80 को 80 से मल्टीप्लाई किया 64, 100 आ गया, माइनस 2 2 ज़ा 4।
अब 6400 में से हमने 4 को माइनस करना है। 10 में से 4 लेस किया 6, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 3, तो कितना आ गया 6396। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 11 को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन 12 करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन 12 फिल इन द ब्लैंक्स है। जो पार्ट 1 है वो क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज। देखो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 का स्क्वायर, इवन नंबर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना था 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। मतलब कि जो इवन नंबर हैं उनका जो स्क्वायर कितना आएगा, इवन में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इवन। मेरे पास पेन है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 12 का जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, पार्ट 2, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज। अब स्टूडेंट्स ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 3, 5, 7, इन तीनों को ही देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, ये मैंने पार्ट 1 जो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 है उसमें ये डिटेल में समझाया था स्टूडेंट्स, इसलिए वो वीडियो जरूर देखें तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये अपने आप समझाया जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, अब पार्ट 3 क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज हमने एक फ्रैक्शन ले लिया, क्या ले लिया हम, 2/3। अब स्टूडेंट जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं आपको पता भी होगा, ये आप क्लास 6 से कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का हम स्क्वायर करें, ये हमारे पास गिवन स्क्वायर हो गया, इसका गिवन फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब हमने इनमें पूछा डैश देन द गिवन फ्रैक्शन, मतलब कि इनको हमने कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास 2 हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 आया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। अब यहाँ पर कौन सा बिगर है, 18 बिगर नंबर है तो यहाँ पर ये वाला साइन है, और यहाँ पर कौन सा था 2/3 था, इज ग्रेटर देन 4/9। मतलब कि जो स्क्वायर, ये हमारा क्या था, स्क्वायर किया था ना इस नंबर का, तो यहाँ पर जो गिवन फ्रैक्शन जो स्क्वायर जो आता है वो हमेशा स्मॉलर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप या लेस लिख सकते हो या स्मॉलर लिखे। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे गिवन फ्रैक्शन इसका स्क्वायर किया 4/9 आया, बट इसमें से जो बिगर कौन सा है, ये 2/3 है। ठीक है ना, तो स्क्वायर क्या होता है हमेशा, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन। तो यहाँ पर स्मॉलर भी लिख सकते हैं या लेस भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें से एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट 4 क्या है, एन का स्क्वायर। अब एन का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर हमने कैसे निकाला था, ये क्वेश्चन 4 था ना, क्वेश्चन 4 में था ना, हमें 1 + 3 हमने क्या करता है, इनको काउंट कर दिया था, है ना, और ये हमारे पास एन का स्क्वायर आ गया था। अब ये क्या है हमारे पास, एन नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, ये है ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑड लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑड लिखेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं, उनको हमने काउंट किया और उनका स्क्वायर निकाल दिया तो वो हमारा सम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने क्वेश्चन 12 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ आगे होगा। अब हम क्वेश्चन 13 करेंगे। क्वेश्चन 13 ट्रू एंड फॉल्स है। तो पार्ट 1 क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, वो क्या कहता है, इवन ही आते हैं। ठीक है, जैसे अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हम 9 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या है 81 आया। ठीक है ना, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कि 2 आया यहाँ पर। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आया। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट 3 आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। अब ये परफेक्ट स्क्वायर ही हुए,
9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 81 आया, ये तो हमारे पास इवन आया। पर अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट इवन नहीं आएंगे, मतलब कि 2 नहीं आएंगे, वो 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो 13 की जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, राइट। अब हम स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। अब स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या वो होते हैं जो तो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। जैसे 2 है, ठीक है ना, या वो 2 क्या होगा, ये इसको हम ये 1 से कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये 2 से, या 1 2 ज़ा 2 हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 2 जो क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अब 3 है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनते हैं या 1 और 3 ही बनेंगे। 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है। अब जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या बने, ये 1 से हो जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर 4 1 ज़ा 4 होता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। हमारे प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, और 3 प्राइम नंबर हो गया, 5 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर प्राइम नंबर का हम स्क्वायर करें, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, द सम, प्लस हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, ये प्राइम नंबर हो गया। इनको जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो है प्राइम ही आएगा। जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आया हमारे पास, 13। तो ये क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। पर ये हमेशा नहीं आता। अब जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर ले ले, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, और 25 और 9 कितना हुआ, 34 हुआ। तो 34, अब 34 देखो 17, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक तो इसका फैक्टर बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है ना, और 1 तो होगा, और क्या बन जाएगा इसका, 17 बन जाएगा। चलो, हमारे मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ये क्या हमारा हुआ, ये हमारा प्राइम नहीं हुआ ना। तो मतलब कि ये कभी भी ऑलवेज हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि द स्क्वायर हम लिख भी सकते हैं एज द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट ऑलवेज प्राइम, ठीक है, हमेशा प्राइम नहीं आता। पार्ट 3 है, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 2 परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर ले लिया हमने, इनको सम करना है, और 5 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। वो कहते हैं इस अ परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो इनको हमने ऐड किया, कितना आ गया, 5 1, तो 2 3 4 41 आया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि हमेशा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पर 25 माइनस 16 कर लेते हैं, तो ये इसका कितना आ जाएगा, हाँ ये 9, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, पर हमेशा नहीं आएगा। ये फॉर एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं, छोटा कोई नंबर लेते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 9 का स्क्वायर कितना हुआ, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 5 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर 9 ले रहे थे, इसको भी ले लेते हैं, मतलब कि 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। 81 माइनस 4, तो कितना आया, 11 में से 4 लेस गया, 6 आया, 76 आया। तो 76 वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जो 4th स्टेटमेंट भी वो हमारी क्या है, फॉल्स है, मतलब कि द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पार्ट 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हमारी जो है ट्रू है। अब ये कैसे है, इसको देखते हैं। अब जैसे कोई भी हमने ले लिया, नंबर्स ले लिया, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, ठीक है,
ये मैं आपको समझा रही हूँ इसका। मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा कितना आया 36। तो ये किसका हुआ 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किसका लें, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9 6 ज़ा 54, 4 5 कैरी और 9 1 ज़ा 9, 9 + 5 14, तो 144। ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है ट्रू है। सिर्फ 5th स्टेटमेंट ट्रू है और 1 2 3 और 4th जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3B के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3C को सॉल्व करेंगे।